बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है हैविंग। इसे हैविंग डन समथिंग भी कहा जाता है। हैविंग समथिंग डन यानी कोई चीज़ करके, कोई चीज़ करके। अब आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे उर्दू के अंदर सुने होंगे जिसमें आप कहते हैं कि मैं खाना खाकर या खा के आता हूँ। ठीक है, हम पानी पीकर या पी के आते हैं। वो काम करके फिर ऑफ़िस से आता है। ठीक है, वो नहा के फिर ऑफ़िस जाता है। वो नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पढ़ता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस आपके आते हैं हैविंग में, क्योंकि हैविंग के बाद जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आगे मैं इंशाल्लाह आपको फार्मूला बताऊंगा, तो उसमें हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो ऑटोमेटिकली शो करती है कि कोई काम कंप्लीट करके, मुकम्मल करके। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस जो है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो हैविंग का मतलब क्या हुआ? करके या कर ऐसे भी बोलते हैं। अब ये इसका स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है। पहले आएगा हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यानी हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक इसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाला, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो दूसरा हिस्सा है जिसमें मैंने वर्ब की कोई भी फॉर्म जो है आपको नहीं बताई कि कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि ये आपके 12 टेंसेस में चेंज हो सकता है। आप इसको हर टेंस में पिछला जो हिस्सा है ना इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, इस हिस्से को आप 12 के 12 टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका जो भी जुमला होगा उर्दू के मुताबिक, अगर प्रेजेंट का है तो हम यहाँ पर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म रखेंगे, अगर पास्ट का है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे, अगर फ्यूचर का है तो हम शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और इसी तरीके से प्रोग्रेसिव के, परफेक्ट के और परफेक्ट प्रोग्रेसिव के रखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पर आपको समझाने के लिए। कि देखें, हैविंग टेकन टी, चाय पी कर, ही लीव्स फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए रवाना होता है। हैविंग टेकन टी, चाय पी कर, ही लीव्स फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए जाता है। अब यहाँ पर हैविंग टेकन टी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, हैविंग भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद ही लीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जाता है। हैविंग डन दियर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के बाद या करके, चिल्ड्रेन गो टू प्ले, बच्चे खेलने जाते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस है। हैविंग प्लेड क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेल कर, दे प्ले ऑनलाइन गेम्स, वो खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, क्रिकेट खेल कर वो खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स, यानी क्रिकेट खेलने के बाद वो क्रिकेट ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं। उसके बाद है हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, यानी अपना टास्क मुकम्मल करके, आई फील रिलैक्स्ड, मुझे सुकून मिलता है। आई फील रिलैक्स्ड, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो मुझे सुकून मिलता है, अपना काम मुकम्मल करके मुझे सुकून मिलता है। फिर है हैविंग टेकन मेडिसन, मेडिसन खा के, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है, यानी मेडिसिन खा के वो पानी पीता है, खाने के बाद वो पानी पीता है। हैविंग टेकन मेडिसिन, ही ड्रिंक्स वाटर, मेडिसिन खा के वो पानी पीता है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दूसरा जो हिस्सा है आप देखें, यहाँ पर हर सेंटेंस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हैविंग वाला, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला और ऑब्जेक्ट वाला। दूसरा हिस्सा है फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में या फ्यूचर सिंपल टेंस में, जो कॉमा के बाद आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद है हैविंग बीटन दैम, पुलिस अरेस्टेड दैम। अब यहाँ पर ये पास्ट में आ गया। ठीक है, यानी उनको मार के पुलिस ने अरेस्ट किया, उनको मार के, या बीट जो है मतलब किसी को मारना, जान से नहीं मारना, ऐसे ही मारना, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है पुलिस अरेस्टेड, ये पास्ट में हो गया। ठीक है, फिर है हैविंग ब्रोकन रूल्स, यानी रूल्स या कानून को तोड़कर,
दे परफॉर्म्ड दियर ड्यूटी, उन्होंने अपनी ड्यूटी दी। ठीक है, यानी कानून को भी उन्होंने तोड़कर उन्होंने फिर ड्यूटी भी अपनी दी। हैविंग कंप्लीटेड आर असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद या करके, यहाँ पर करके आएगा ना, मतलब तो वही है करने के बाद। हैविंग कंप्लीटेड आर असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट पूरी करने के बाद या करके, वी सबमिटेड इट, हमने इसको जमा भी करवाया या करवाई। हैविंग परफॉर्म्ड नमाज, नमाज पढ़कर, ही रिसाइटेड होली कुरान, उसने कुरान की तिलावत की। अब ये जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं ना कॉमा के बाद, ये सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस के जुमले। ठीक है। हैविंग एडमिटेड द पेशेंट, पेशेंट को दाखिल करके, दाखिला दे के, डॉक्टर विल स्टार्ट ट्रीटमेंट, डॉक्टर शुरू करेंगे इलाज। अब ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर में है। डॉक्टर विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट, यानी डॉक्टर शुरू करेंगे ट्रीटमेंट, इलाज शुरू करेंगे। हैविंग मेड प्रोमिसेस, वादे करने के बाद या वादा करके, ही विल ब्रेक देम, वो उनको तोड़ देगा। ठीक है, वादे करके, हैविंग मेड प्रोमिसेस, वादे करके, ही विल ब्रेक देम, वो उनको तोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद है हैविंग रिमेंबर्ड हिज पास्ट, अपना माजी याद करके, ही इज़ रिपेंटिंग, वो पछता रहा है। अब यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव का जुमला है, ही इज़ रिपेंटिंग। हैविंग रिमेंबर्ड हिज पास्ट, यानी अपना माजी याद करके, ही इज़ रिपेंटिंग, वो पछता रहा है। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जुमला हुआ। इसी तरीके से आप पास्ट प्रोग्रेसिव का जुमला बना सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर प्रोग्रेसिव का भी जुमला बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी जुमला बन सकता है, पास्ट परफेक्ट का भी जुमला बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का भी बन जाएगा और सो ऑन। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग आएगी ये ज़हन में रखना है कि जो पहला हिस्सा है हैविंग वाला, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे ना आप प्रेजेंट टेंस की या पास्ट टेंस की या फ्यूचर टेंस की। जो दूसरा हिस्सा जो है, जो कॉमा के बाद वाला है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें आप टेंस को चेंज करेंगे। अगर आपका जुमला प्रेजेंट का है तो आप प्रेजेंट में उसको रखेंगे, अगर पास्ट में है तो पास्ट में रखेंगे, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बिल्कुल उसी तरीके से रखेंगे जैसे आपने टेंसेस को ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल सा यूजेज है हैविंग का। और अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।